एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। फर्स्ट लाइन में उसने क्या बोला है, एक लाइब्रेरी है जहाँ पर 3 डेज़ के लिए तो फिक्स चार्ज लग रहा है, लेकिन आप 3 डेज़ से ज़्यादा के लिए आप लेके जाओगे तो आपके कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़ आपको लगेंगे। तो जो सरिता नाम की लड़की थी उसने पे किया है 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कीप्ड फॉर 7 डेज़। मतलब इसने 7 डेज़ के लिए बुक रखा है, तो हम क्या कहेंगे, इसे 7 डेज़ के सपोज रखा है बुक, 7 डेज़ के लिए रखा है, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, 7 डेज़ में से 3 डेज़ तो फिक्स चार्ज लेगी, बोला फर्स्ट के 3 डेज़ एक फ़िक्स चार्ज लगेगा, तो 3 डेज़ में तो फिक्स चार्ज लेगी। और बचे कितने दिन, 7 डेज़ से टोटल, तो 3 में से 7 मतलब 4 डेज़। तो हम कह सकते हैं जो 3 डेज़ है उसे तो फिक्स चार्ज वैक्स लेगी, हमने अज्यूम कर लिया एक्स, और बाकी के जो 4 डेज़ है उसके लिए 4y लेगी, वो हमने अज्यूम कर लिया 4 डेज़, और y जो पे कर रही है रुपीज़, तो हमने क्या किया x + 4y कर सकते हैं हम। अगर हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे, अगर सपोज़ किसी ने 6 डेज़ के लिए बुक लिया होता तो हम क्या कहते हैं कि 3 डेज़ तो आपको फिक्स चार्ज देने ही, यहाँ पे बोला 3 डेज़ आपको देना, 3 डेज़ आपको देनी है, और बचे एक्स्ट्रा की जो 3 डेज़ है उससे आप अलग पे करोगे। तो 3 डेज़ के लिए x रुपीज़ तो पे करनी है जो फिक्स चार्ज है, और एडिशनल आपने 3 डेज़ के लिए ले गए हो तो आपने 3y पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं पहले हमें फाइंड क्या करना है कि फिक्स चार्ज क्या होगा और जो ईच एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है वो क्या होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, हमने फिक्स्ड चार्ज अज्यूम कर लिया इसका एक्स की, फिक्स चार्ज तो एक्स रुपीज़ लेगी वो लाइब्रेरी वाली, और जो एडिशनल चार्ज लेगी तो हम लिख लेंगे चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब वो एक्स्ट्रा डे के लिए कितने चार्ज पे कर रही, तो हमने बोल दिया वाई वो ले रही है, कितना चार्ज कर रही है वाई, मतलब फिक्स चार्ज उसका एक्स है, और आप कुछ एक्स्ट्रा डेज के लिए ले चलोगे तो आपको वाई पे करना पड़ेगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, क्या बोला था, एक लैंडिंग लाइब्रेरी ने फिक्स चार्ज रखा है 3 डेज़ के लिए, 3 डेज़ के लिए फिक्स चार्ज लगेगा, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा दिन के लिए ले जाओगे तो फिर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे। तो पहले सरिता ने पे किया है 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कीप्ड फॉर 7 डेज़। तो हम देख लेते पहले सरिता का, तो सरिता ने कितने डेज़ के लिए बुक रखा है, इसने 7 डेज़ के लिए बुक रखा है, ओके। तो 7 डेज़ में से 3 डेज़ तो उसको देना ही है, एक फ़िक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, और बाकी के जो 4 डेज़ हैं उससे कुछ एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा। तो फ़िक्स चार्ज कितने 3 डेज़ के लिए एक्स है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंपली उसे एक्स पे करना पड़ रहा है, और वो एडिशनल 4 दिन एक्स्ट्रा लेके जाए तो 4 डेज़, और हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए वो वाई रुपीज़ पे करेगी, तो हमने क्या लिख दिया वाई, मतलब एक्स और 4y वो लेके जाए तो हम क्या टोटल जो होगा उतना रुपीज़ वो पे करेगी। तो हम सरिता का क्या लिख सकते हैं, वो एक्स फिक्स चार्ज तो लेके जा रही है, उसने 4 डेज़ एक्स्ट्रा के लिए भी रखा है, तो हम बोल सकते हैं 4y रुपीज़ वो पे करेगी, और वो इक्वल टोटल उसने कितना पे करके आया 27 रुपीज़, मतलब फिक्स चार्ज उसका एक्स था और टोटल उसने 7 डेज़ के लिए लिया था, तो 4 डेज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करी, मतलब टोटल अमाउंट वो 27 रुपीज़ पे करके आ रही है। तो इससे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम एज्यूम कर लेते हैं अब कौन है, अब सुशी नाम की जो एक लेडी थी उसने 21 रुपीज़ पे किया है, और वो बुक कितने दिनों के लिए अब लेके जा रही, 5 डेज़ के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, अब कौन है, ये हमारी सुशी है, तो सुशी ने कितने दिन के लिए बुक ले गई है, वो 5 डेज़ के लिए। तो मैं 5 डेज़ में से 3 डेज़ जो है वो तो फिक्स चार्ज पे लेगी, तो हमने क्या किया, ये 3 डेज़ तो पहले निकाल लिया, तो 3 डेज़ निकाल, 3 डेज़ के लिए एक्स रुपीज़ तो उसे पे करना ही पड़ेगा, और बचे कितने 2 डेज़ बचे, तो 2 डेज़ के लिए हर एक्स्ट्रा डे के लिए उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो 2 तो हम लिखेंगे, और हर ईच एक्स्ट्रा डे के लिए उसे वाई पे करना है, तो हम क्या लेंगे 2, अब जितना भी वो पे करेगी वो लिख लेंगे। तो सुशी ने कितना किया, एक्स तो किया ही है, और 2 एक्स्ट्रा डेज़ के लिए वाई रुपीज़ भी पे किया, तो टोटल उसने 21 रुपीज़ पे करके आई है, तो हमने लिखा है 21 रुपीज़, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे किससे, कोई सी मेथड से, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनका माइनस कर लेते हैं, ये हमारा माइनस आ गया, प्लस ये भी माइनस आ गया, ये प्लस ये भी माइनस आ गया, एक्स हमारे कट आउट हो गए, 4y में से 2y गया, बचा हमारा 2y, 27 में से 21 गया, बचा 6। यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या निकली, 6 हमारा एज इट इज रहेगा, 2 इंटू में जाएगा डिवाइड में, यहाँ से 2 की वैल्यू हमारे आ गई 3, तो y तो 3 है, मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज वो 3 रुपीज़ पे कर रही है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम क्या सिंपली जो भी वैल्यू उसको x इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हम सिंपली लिख लेते हैं
पुट द वैल्यू ऑफ x, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। तो जहाँ x है वहाँ तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ 4 है 4 ऐसे ही लिख दिया हमने, y की जगह हमें लिखेंगे 3, तो हमने लिख दिया 3 इक्वल्स टू 27। x हमारा ऐसे ही रहेगा, 4 का इंटू 3 से यहाँ जाएगा 12 इक्वल्स टू 27। x हमारा एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू 27 प्लस 12, उधर कन्वर्ट होगा तो -12। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या निकला, 7 में से 2 गया 7 6 5, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई 5। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप फिक्स चार्ज को कितना पे कर रहे हो, 5 रुपीज़ आप पे कर रहे हो फिक्स चार्ज, और हर ईच एक्स्ट्रा डे के लिए, हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए आप y रुपीज़ पे कर, तो मतलब y क्या आया है 3, मतलब आप फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ पे कर रहे हो और ईच एक्स्ट्रा डे के लिए आपको 3 रुपीज़ पे करने हैं।